कैसे हो। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो धम्मपद से है, त्रिपिटक से, और 142 नंबर का है। और एक मंत्री थे संतति, राजा पसेंदी के कोसाला के राज दरबार में। उन्होंने एक बार अपने जो सरहद के सीमा पर एक बहुत बड़ा आक्रमण बचाया। तो राजा पसेंदी बहुत खुश थे उन पर। तो उन्होंने उनको राज दरबार बुलाया और उनको कहा कि आप एक हफ्ता आप एकदम आराम करिए, मैं आपकी पूरी सुविधा कर देता हूँ राज दरबार में। तो उस हिसाब से उनको काफ़ी नशा पता और एक नर्तकी और बहुत सारे मित्र वहाँ पे जमा हुए और वो 7 दिन तक सिर्फ अय्याशी किया उन्होंने वो नर्तकी के साथ। और वहाँ पे बहुत खाना पीना और बहुत सारा नशा करके वो पूरे उसमें ही थे। 7 दिन के बाद उन्होंने राजा के हाथी को लेकर नदी किनारा जा गए और वहाँ पे जाते वक्त ही उन्होंने बुद्ध और आनंद को देखा। तो उन्होंने बस ऐसे ही थोड़ा सा सर झुकाया और फिर वहाँ से निकल गए क्योंकि नशे में थे। और बुद्ध ने उनको देखकर बहुत बड़ी मुस्कान आई उनके चेहरे पर। तो आनंद ने फिर उसके बाद बुद्ध से पूछा कि ऐसे आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि ये जो संतति है वो आज ही अभी आने वाला है थोड़ी देर में मेरे पास, और वो धम्म सुनने के बाद वो अरहत होने वाले हैं। और बस वहाँ पे संतति नदी किनारे जाते हैं और अपने सारे मित्रों को और वो नर्तकी को भी बुला देते हैं और वहाँ पे भी बहुत नशा पता करते हैं और उसमें ही डूब रहते हैं पूरा। और नर्तकी एक हफ्ता उन्होंने कुछ ज़्यादा खाना नहीं खाया रहता है क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि मुझे अच्छा दिखना चाहिए। इस हिसाब से मोटापा कम होने के वजह से, कम करने के वजह से उसने कम खाया था। तो नृत्य करते करते वो इतनी थक गई कि वो वहीं पे आंखें खुले होते वक्त ही उसकी मृत्यु हो गई। तब संतति ने उसको देखा, आंखें खुले हुए तो उनसे अपने आपों में नहीं रहे और वो बहुत रोने लगे। इतना रोने लग गए कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था, उनको किसी से तो बात करना था। तो उन्होंने बुद्ध को याद किया और वो बुद्ध के पास पहुंच गए। और फिर बुद्ध ने उनको पूछा कि क्या हो गया। तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई सारी, वो 7 दिन की और वो नर्तकी जाने के लिए। तब बुद्ध ने उनको कहा कि आप जो है आप मेरे पास आए हो, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। और आप जो रोए हैं, जितना आंसू आपने बहाए हैं उस नर्तकी के मौत पर, वो इतने बार हुआ है संसार में। आप जब भी आए हैं और आपने इतना सब, वो सारे जितने नदी हैं, सारे जितने नदी है उससे भी बढ़कर है। तब आपको और उनको और एक उनको सुनाया उन्होंने पाली में। उसका मतलब ये था कि आपने पहले के जन्मों में भी बहुत सारा उपादान आपके अंदर था, आप बहुत काम वासना में थे, वो आपको निकलना पड़ेगा उसमें से। आपका आगे भी आपको ऐसे उपादान आपको नहीं रख सकता। अभी भी, इस वक्त भी, वर्तमान में भी आपने कोई भी उपादान नहीं रखना चाहिए। जब उपादान नहीं रहता, जब हमको किसी में वासना नहीं रहता, हम वो काम वासना में नहीं रहते, तब हमें निब्बान प्राप्ति होता है। जब बुद्ध ने ये कहा इस वाक्य में, तब संतति को अरहत पद प्राप्त हो गया और वो अरहत बन गए। और थोड़े देर में ही उन्होंने बुद्ध को कहा कि अब मुझे परिनिब्बान भी करना होगा, लेना होगा, मुझे ये शरीर छोड़ना है। तब बुद्ध ने उनको अनुमति दी और फिर वो एकदम 7 जितने बड़े बड़े झाड़ है उस ऊंचाई में चले गए और उनका शरीर पूरा आग हो गया वहाँ पर। और ऐसे कहा जाता है कि उनका जो मांस है वो नीचे गिर गया, जो धातु बोलते हैं वो नीचे एक कपड़ा रखा था सारे भिक्षुओं ने, बुद्ध ने कहा वैसे, और वहाँ पे गिर गया। तो लोगों ने, भिक्षुओं ने पूछा बुद्ध से कि ये जो परिनिब्बान पूरे कपड़ों में किया इन्होंने, तो ये समण थे या ब्राह्मण थे। तो बुद्ध ने कहा कि ये समण भी थे और ब्राह्मण भी थे। और फिर बुद्ध ने पाली में ये वाक्या कही,
अलंकतो चेपी समम चरेया संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्बेसु भूतेषु निधया दंडम सो ब्राह्मणों सो समणों सो भिक्खु। यानी जो पूरी तरह से कपड़े में है, लेकिन बहुत अच्छे कपड़ों में, लेकिन वो शांत है, उसमें कोई क्लेश नहीं है, वो अपने सारे आँख कान सब उनके जो भी सारे पे उनका संयम है और वो मग्ग के ज्ञान में है। अगर वो शुद्ध है और उन्होंने किसी के बारे में बैर नहीं रखा, कोई भी इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी जीव जंतु के तरफ, तो वो सचमुच ब्राह्मण है, सचमुच समण है और सचमुच भिक्खु है। और हम देखते हैं कि इसके अट्ठकथा में भी देखते हैं ये कहानी के कि ब्राह्मण, समण और भिक्खु सारे अरहत हैं। तो जब हम ये कहानी सुनते हैं और जब हम ये पाली में जो वाक्य है वो सुनते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमको हमारा चित्त शांत रखना चाहिए, बैर नहीं रखना चाहिए किसी की तरफ, और हमारे ऊपर पूरा काबू हमारा मन का रहेगा। तो सचमुच बुद्ध ने दिया हुआ जो राह है उस पर हम चल रहे हैं। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।